हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सीए नितिन। और आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आईटीआर फॉर्म्स में कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी को कैसे रिपोर्ट किया जाता है। काफी सारे लोगों के ये क्वेश्चंस आ रहे थे कि कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी को आईटीआर फॉर्म में कैसे डिस्क्लोज किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम ये कवर करने वाले। सबसे पहले दोस्तों छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम ही आए हो या अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करना ना भूले, सो दैट मेरे आने वाली जो वीडियोस है जैसे कि इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स या शेयर मार्केट के जो रिलेटेड वीडियोस रहेंगे उसके नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलते रहेंगे। तो अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये है इनकम टैक्स का नया पोर्टल। इसमें हमें लॉगिन ये बटन पे क्लिक करना है। आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा दोस्तों, आपको लॉगिन करके लेना है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बनाया जिसमें मैंने एक हाउस प्रॉपर्टी फाइनेंशियल ईयर 2011 में परचेस की है 20 लाख रुपीस देकर। उसी हाउस प्रॉपर्टी को मैंने फाइनेंशियल ईयर 2021 पे 50 लाख रुपीस को बेचा हुआ है। फिलहाल ये दोस्तों जो नई प्रॉपर्टी मैंने परचेस की है फाइनेंशियल ईयर 1920, इसे बाजू में रख देते हैं और देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी बेचने पे मुझे कितना कैपिटल गेन हुआ है। दोस्तों मैंने पहले जो भी परचेस कॉस्ट थी जो कि 20 लाख रुपीस उसको इंडेक्स करके ले चुका हूँ। मेरा इंडेक्सेशन कॉस्ट है उस प्रॉपर्टी का 36 लाख रुपीस और उसके वजह से जो मेरे को कैपिटल गेन हुआ है वो है 13 लाख रुपीस। अगर 13 लाख रुपीस दैट इज 50 लाख माइनस 36 लाख। तो दोस्तों इंडेक्सेशन क्या होता है, तो इंडेक्सेशन में इनकम टैक्स में जो भी इन्फ्लेशन होता है ईयर एंड ईयर वाइज उसका इंपैक्ट देने के लिए इनकम टैक्स में कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिए हुए हैं। तो उसको यूज करके आप कोई भी प्रॉपर्टी जो आपने आज से कुछ साल पहले परचेस की हुई है उसका इंडेक्स कॉस्ट निकाल सकते हो। तो इंडेक्स से ये अभी आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कहाँ पे मिलेंगे, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपको मिलेंगे इनकम टैक्स के ही वेबसाइट पे। इस तरीके से दोस्तों हर फाइनेंशियल ईयर के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इनकम टैक्स में दिए हुए। तो अपना फाइनेंशियल ईयर 10-11 का जो इंडेक्स कॉस्ट है वो है 167 और फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो इंडेक्स कॉस्ट है दैट इज 301। इसे यूज करके हमने इसका ये इंडेक्सेशन कॉस्ट निकाला हुआ है प्रॉपर्टी का, जो कि है 20 लाख रुपीज इंटू 301 डिवाइड बाय 167। ये इंडेक्स कॉस्ट हमने यहाँ पे निकाला है। अभी ये हमें जो कैपिटल गेन हुआ है इससे वो हुआ है 50 लाख रुपीज माइनस 36 लाख रुपीज इज 13,95,000 का हमें गेन हुआ है। अगर इसके ऊपर हम टैक्स देखते हो कितना हमें भरना पड़ेगा, तो वो हमें भरना पड़ेगा 2,79,000। ये 2,79,000 बचाने के लिए इनकम टैक्स में दो तरीके दिए हुए हैं। पहला तरीका ये है कि अगर आप 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ सेल अगर कोई नई प्रॉपर्टी परचेस करते हो तो आपका जो ये कैपिटल गेन है वो आपका एग्जेम्प्ट हो सकता है। दूसरा तरीका यह है कि आपको अंडर सेक्शन 54 EC दो तरीके के बॉन्ड्स होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें अगर आप टू द एक्सटेंट ऑफ 50 लाख रुपीस इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये कैपिटल गेन जो है ये इसके ऊपर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो वो दो कौन से बॉन्ड है, तो एक तो है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सेकंड है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये दोनों एंटिटी के अगर आप बॉन्ड्स परचेस करते हो तो आपको जो भी कैपिटल गेन होता है ये 13 लाख रुपीस का जो कैपिटल गेन है इसके ऊपर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मतलब ये 13 लाख रुपीस का गेन है, ये गेन आपका आइदर हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट होना चाहिए या उन दो तरीके के बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट होना चाहिए ताकि आपको उसके ऊपर ये 2 लाख रुपए का टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अभी ये जो कैपिटल गेन हुआ है उसे आईटीआर में कैसे शो करते ये हम देख लेते। इनकम टैक्स के पोर्टल पे मैं पहले ही लॉगिन कर चुका हूँ। यहाँ से हम अपना असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करते हैं, ऑनलाइन मोड सिलेक्ट कर लेते हैं, कंटिन्यू पे प्रेस कर लेते हैं, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। दोस्तों हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ITR 2 या ITR 3 में आपको कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कैसे रिपोर्ट किया जाता है। जो बाकी के हेड्स ऑफ इनकम है उसको हम फिलहाल सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो मैं ये ITR 2 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। ITR 2 ITR 3 में कैपिटल गेन रिपोर्ट किया जाता है। दोस्तों दोनों की जो प्रोसेस है वो सेम ही है। तो इसके लिए हम फिलहाल देखते हैं ITR 2। अगर आपका ITR 3 है तो आपको भी सेम ही प्रोसेस करनी है। तो हम उसके बाद प्रोसीड विद ITR 2 पे जाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है आपको। जहाँ पे हम फिलहाल सिलेक्ट कर लेते हैं टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। हम जहाँ पे आते हैं कंटिन्यू पे, यहाँ से हम इनकम जो हेड है यहाँ पे हमें कैपिटल गेन सिलेक्ट करना है। तो शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं। हम अब चलते हैं उसे सीधा कंटिन्यू पे प्रेस कर देते हैं। इसे हम फिलहाल स्किप कर देते हैं। हमें सिर्फ
कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी देखनी है तो दोस्तों ये है अपना शेड्यूल कैपिटल गेन फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे काफी सारे चेक बॉक्स दिए हुए हैं जिसके सामने लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स। तो यहाँ पे काफी सारे चेक्स बॉक्स दिए। तो अगर आपका सेल कैपिटल गेन फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको रिपोर्ट करना है तो आपको ये पहला लैंड और बिल्डिंग और बोथ ये आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, हाउस प्रॉपर्टी के केस में दोस्तों अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी 24 मंथ से ज्यादा होल्ड करते हो तो आपका जो भी गेन होता है वो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर लेस देन 24 मंथ है तो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो अपने केस में जो हमें एग्जांपल हमने लिया है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो दोस्तों हम इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का शेड्यूल हमें फिल करना होगा। तो उसे कैसे करना है, तो उसे फिल करने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पे क्लिक करना है, ऐड डिटेल्स पे हमें क्लिक करना है। ऐड डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे डेट ऑफ परचेस पूछा जाएगा और डेट ऑफ सेल पूछा जाएगा। तो अपने केस में डेट ऑफ परचेस है 1/4/2010। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने डेट ऑफ परचेस और डेट ऑफ सेल हमने यहाँ पे अभी सिलेक्ट करके लिए अभी हमें ये कैलकुलेट बटन पे क्लिक करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे आएगा 128 months and 10 days since period of holding is more than 24 months, this is taxable under the long term capital gains। सो दोस्तों अपना ये जो प्रॉपर्टी का गेन है दैट विल बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसे अभी हमें ऐड बटन पे क्लिक करना है। ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे आएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल यहाँ पे एंटर करना है जो कि हमारा 50 लाख रुपीज है। हम यहाँ पे वो 50 लाख रुपीज प्लेस कर देते हैं। उसके बाद हमें पूछा जाएगा वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन ऑफ अथॉरिटी। अगर जो भी आप प्रॉपर्टी सेल करते हो जो आपका एग्रीमेंट होता है उसके ऊपर ही दोस्तों इसका वैल्यू लिखा हुआ रहता है। तो वो वैल्यू सपोज हमारे केस में है 30 लाख रुपीज, तो हमें ये 30 लाख रुपीज यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। उसके बाद पूछा जाएगा यहाँ पे दोस्तों कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपना था 20 लाख रुपीज, तो मैं यहाँ पे 20 लाख रुपीज डाल देता हूँ। आप अपने आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद इंडेक्सेशन 36 लाख रुपीज 4790। आपको दोस्तों आईटीआर में जो आईटीआर 2 है या जो नए इनकम टैक्स पोर्टल पे जो आईटीआर है उसमें आपको दोस्तों कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन है वो जो ऑटोमेटिकली आपको आईटीआर में कैलकुलेट करके मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा टोटल कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट विद इंडेक्सेशन। अगर उस प्रॉपर्टी पे आपने कुछ इंप्रूवमेंट किए हुए कुछ खर्चा किया हुआ है तो उसका डिटेल्स है जो दोस्तों यहाँ पे आप डाल सकते हो। जिस ईयर में आपने वो इंप्रूवमेंट किया होगा जो कुछ रिनोवेशन वगैरह किया है तो उसका जो भी डेट है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपको जो भी आपने एक्सपेंडिचर उस प्रॉपर्टी पे रिनोवेशन के लिए वगैरह जो भी किया होगा इसका डिडक्शन आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के थ्रू मिलेगा। बट दोस्तों एक बात ये ध्यान रखना कि जो भी आप कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट यहाँ पे डाल रहे हो उसका सफिशिएंट प्रूफ आपके पास होना जरूरी है, बिकॉज इनकम टैक्स के पास से इसका क्वेरी आपको आ सकता है। तो उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर होली और एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद ट्रांसफर। अगर ट्रांसफर से रिलेटेड ये प्रॉपर्टी बेचने के लिए अगर आपने कुछ एक्सपेंसेस किया हुआ है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है तो उसका डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। सो दोस्तों यहाँ पे अपना अभी आपको दिखेगा कि कैपिटल गेन कितना हुआ है, तो 13,95,210 इतना आपका कैपिटल गेन हुआ है। अभी इस गेन को बचाने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 ईसी यहाँ पे आपको डिडक्शंस मिलेंगे। वो डिडक्शंस कैसे ऐड करने हैं तो आपको यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करना है। ऐड अनदर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेक्शन अंडर डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 अगर आपने नई हाउस प्रॉपर्टी परचेस की हुई है तो उसका आपको डिडक्शन मिलेगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 54। तो उसका जो भी वैल्यू है जो भी आपने हाउस प्रॉपर्टी परचेस की है, जैसे कि हमारे केस में 60 लाख रुपीस की हाउस प्रॉपर्टी परचेस की थी तो ये हम यहाँ पे डाल देते हैं 60 लाख रुपीस का हाउस प्रॉपर्टी मैंने परचेस की है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इमीडिएटली जैसे हमने ये 60 लाख रुपीस डाल दिया अपना कैपिटल गेन हुआ है 13 लाख रुपीस, बट मैंने जो परचेस किए थे हाउस प्रॉपर्टी 1 ईयर बिफोर वो है 60 लाख रुपीस। इसके लिए अपना ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो यहाँ पे अभी 0 हो गया। इंस्टेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी अगर आप बॉन्ड्स परचेस करते हो तो आपको यहाँ पे सेक्शन लेना है 54 ईसी और जो भी आपकी बॉन्ड्स की वैल्यू है वो यहाँ पे आपको एंटर करनी है। तो अपने केस में ये मैंने अपने एग्जांपल में हमने हाउस प्रॉपर्टी परचेस की हुई है तो यहाँ पे हम लोग सेक्शन 54 डाल देते हैं और 60 लाख उसका वैल्यू है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आपने प्रॉपर्टी बेची है उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है। तो इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लीज फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स। आपको यहाँ पे डालना है नेम ऑफ बायर, आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद जो भी बायर है उसका पैन नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है, उनका आधार नंबर यहाँ पे एंटर करना है।
क्या परसेंटेज ऑफ शेयरिंग है। अगर वो जॉइंट ओनर थे और जॉइंट ओनर्स है 50-50% में, तो अगर आपको वो पता है तो उसका परसेंटेज आपको यहाँ पे डालना है। अगर नहीं तो आप सीधा यहाँ पे 100 डाल दीजिए। ये प्रॉपर्टी का जो भी वैल्यू है, जैसे कि अपने केस में ये 50 लाख रुपीज की प्रॉपर्टी हमने बेची थी, यहाँ पे हमें डालना है 50 लाख रुपीज। उसके बाद अपने प्रॉपर्टी का एड्रेस यहाँ पे डालना है, कंट्री यहाँ पे डालनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट जिप कोड यहाँ पे डालना है और सीधा दोस्तों यहाँ से ऐड करना है। दोस्तों इस तरह से आपको आपका जो भी गेन, कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है, वो यहाँ पे आपको डिस्क्लोज करना है। ये जब भी आप डिटेल्स डाल दोगे उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है, सो दैट आपका ये जो कैपिटल गेन है वो उसका आपको आईटीआर में उसका ऐड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जाते हैं ये डिडक्शंस क्लेम करने के लिए, बिकॉज हमें डिडक्शंस जो हमने 54 EC या 54 में जो हमें नई हाउस प्रॉपर्टी परचेस की है उसका डिटेल्स हमें यहाँ पे देना है। अभी वो डिटेल्स देने के लिए सेम शेड्यूल्स में हमें आना है इंफॉर्मेशन अबाउट डिडक्शंस क्लेम्ड अगेंस्ट कैपिटल गेन। तो यहाँ पे हमें जाना है ऐड डिटेल्स पे हमें क्लिक करना है, सिलेक्ट डिडक्शन क्लेम। तो सेक्शन 54 में हमने क्लेम किया था डिडक्शंस, तो सेक्शन 54 को यहाँ पे क्लेम करना है। उसके बाद हमने डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल असेट एंड डेट ऑफ परचेस कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अभी डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल असेट मतलब, तो यहाँ पे आपको उस जो असेट आपने बेची थी उसका डेट आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपने जो नई प्रॉपर्टी परचेस की है उसका डेट आपको यहाँ पे डालना है। नई प्रॉपर्टी जो परचेस की हुई थी उसका वैल्यू आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपने कैपिटल गेन, अगर कोई कैपिटल गेन हुआ है, आपने 54 EC मतलब बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट नहीं किया है या आपने हाउसिंग प्रॉपर्टी भी नहीं परचेस की है, बट आपने उसे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसका जो वैल्यू होता है तो दोस्तों आपको वो यहाँ पे डालना है। और उसके बाद दोस्तों सिंपली ऐड बटन पे क्लिक करना है, ताकि आपने जो डिडक्शंस क्लेम किया है अगेंस्ट वो कैपिटल गेन वो आपका सेव हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आपको आपका कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का जो भी डिस्क्लोजर है वो आपको फिल करना है ITR 2 में। ITR 3 में भी दोस्तों सेम ही प्रोसेस है। तो इस तरीके से आप कैपिटल गेन फिल कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू।